ये मैंने न्यूरॉन्स के ऊपर बनाई है। ये न्यूरॉन्स स्टार्ट होते हैं, हम किसी भी चीज़ को, हम अलग अलग प्रकार की चीज़ों को याद करने की कोशिश करते हैं। ये जैसे कि ए सब्जेक्ट है, ये कुछ ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अभी हम ए ए विषय के बारे में याद करते हैं, हम बी विषय के बारे में याद करते हैं, हम सी विषय के बारे में, हम डी विषय के बारे में भी याद करते हैं। लेकिन वो हमें याद कब रहेगा? जब वो आपस में कनेक्टेड होगा। जब आपस में कनेक्टेड होगा तो हमारी जो याददाश्त है वो मजबूत बने रहेगी, स्ट्रोंग बनी रहेगी, और हम सभी चीज़ों को याद रख पाएंगे। अभी देखिए, यहाँ से ये कनेक्ट हो गया, जो ये है ए है, ये बी के साथ कनेक्ट हो गया। तो बी के साथ कनेक्ट होने की वजह से ये टूटे, सारा नहीं टूटेगा, ये सिर्फ इतना टूटेगा और यहाँ का बचा रहेगा। यहाँ तक इसे क्या याद, इसको याददाश्त बची रहेगी क्योंकि इसके साथ कनेक्टेड था, और ये भी इसके साथ कनेक्टेड था, वहाँ तक ये हमें याद रहेगा, और ये यहाँ तक हमें याद रहेगा क्योंकि इसके साथ कनेक्टेड था। तो हमारी याददाश्त ऐसी होती है बनने के बाद। बनने के बाद याददाश्त ऐसी होती है, लेकिन बननी जब जारी रहती है, बनती रहती है, तो याददाश्त हमारी ऐसे इन पार्टों में निकलती है ऐसे। और हमें फिर से अलग अलग सब्जेक्टों को याद रखना है, तो हमें फिर से इनको आपस में संबंधित करना होगा। इनको आपस में संबंधित करना होगा। तो फिर से हम देखिए, संबंधित होने के बाद आपस में जितनी लाइनें संबंधित हो पाई उतनी हम याद रखेंगे, बाकी की हम फिर से भूल जाएंगे। और जैसे कोई ऐसी लाइन है जो इससे संबंधित ही नहीं रख पाई, जो कि हम मान लेते हैं ई, मान लेते हैं ई, तो ये ई जो है, ये ई लाइन किसी से संबंध ही नहीं बना पाई, तो ये लाइन अपने आप खत्म हो जाएगी। आप इस विषय के बारे में अपने आप ही भूल जाएंगे क्योंकि ये संबंधित नहीं रख पाई इस चीज़ से। तो ये न्यूरॉन्स का हमारे दिमाग में स्ट्रक्चर होता है। हम किसी चीज़ को याद करते हैं तो इस प्रकार से हम याद करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि कॉन्सेप्ट जो होता है, पढ़ाई करते वक्त, पढ़ते वक्त अगर हम कॉन्सेप्ट याद कर लेते हैं बजाय कि रट्टा मारने के, रट्टा मारी हुई चीज़ हम जब कॉन्सेप्ट हम आपस में नहीं बिठा पाते, वो एक स्ट्रोंग लाइन तो बन जाती है, लेकिन धीरे धीरे हम उसको भूल जाते हैं रट्टा मारी हुई चीज़ को, अगर वो काम नहीं आती। देखिए, ये रट्टा मार मार के हमने एक ही न्यूरॉन्स को बढ़ा दिया, लेकिन किसी से संबंधित नहीं रख रही, और हमारे बार बार याद भी नहीं आ रही, तो हम इसको मिटा देते क्योंकि हम भूल जाएंगे। तो ये हम भूल जाएंगे, और बाकी ये जो है, ये सिचुएशन हम अपने दिमाग में जिंदा रखेंगे। तो अलग अलग चीज़ें जब हम विषय पढ़ते हैं तो उनके बीच में संबंध बनना बहुत ही ज़रूरी होता है। बिना संबंध बने हम उन चीज़ों को भूल जाएंगे। अगर हम रट्टा मार कर किसी चीज़ को याद करेंगे तो वो अगर हमारी या काम नहीं आया तो हम उसे भूल जाएंगे। रट्टा मारी हुई चीज़ जब जब हमारे बार बार में दिमाग में आएगी, हम दिमाग में तब आए कि बाहर से किसी चीज़ से उसकी ज़रूरत पड़े, कोई हमसे पूछे बार बार, तो वो चीज़ें हमारे और भी ज़्यादा याद रहेगी। और अगर हमसे कितना ही हमने रट्टा मार रखा, अगर हमसे कोई पूछेगा नहीं तो हम धीरे धीरे वो चीज़ भूल जाएंगे। भाई कभी याद किया था, मैंने पेपर में लिखा था, लेकिन अभी मेरे को वो चीज़ याद नहीं है। तो जो ये चीज़ है, ये बहुत ही टाइम वेस्ट करती है। ऐसी चीज़ पढ़ लेते हैं जिनका संबंध नहीं बना पाते रियल लाइफ में, दूसरी चीज़ों से संबंध नहीं बनाते हम, तो वो चीज़ हम धीरे धीरे करके भूल जाते हैं। सबसे ज़रूरी है कि हम कोई चीज़ याद कर रहे हैं, अलग अलग पहलुओं में याद कर रहे हैं, तो उनके बीच में संबंध बनना चाहिए। संबंध बनने से वो चीज़ याद रहने की क्योंकि हम कोई चीज़ याद करते हैं तो उसका सारा स्ट्रक्चर हमें याद आता है, तो इसकी वजह से हम उसके बीच में संबंध बनाने की वजह से हम उस सभी चीज़ों को याद कर पाते हैं, याद रख पाते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। इसलिए ये बात ज़रूरी होती है कि एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाया जाए जितना हो सके स्कूलों में। बचपन में ही अगर
एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाया जाए तो ये जो मैं बता रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर जो है, जो ये स्ट्रक्चर जो है, जैसा भी स्ट्रक्चर बने उसका, तो ये बनना स्वाभाविक हो जाएगा। और बजाय कि अगर हम ऐसे ही कोई स्ट्रक्चर बना लें, अभी हम ऐसे ही कोई स्ट्रक्चर बना लें लेकिन इससे संबंध नहीं रख पा रहे, तो वो स्ट्रक्चर अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। अगर हम 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं लेकिन आखिर में जाके हम एक सब्जेक्ट पर निर्भर हो जाते हैं, तो दूसरा सब्जेक्ट अगर उसमें काम नहीं आया तो वो अपने आप ही हम भूल जाएंगे। इसलिए जीवन में जो जो चीज़ बार बार ज़रूरत पड़े जिस चीज़ की, वो चीज़ अगर हम पढ़ाएं बच्चों को, तो वो सबसे ज़्यादा टाइम बढ़िया जाने वाला है, उस टाइम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अभी वो जो फील्ड आगे जाकर लेना चाहता है, जिस फील्ड में काम करना चाहता है, उसके हिसाब से उसे पढ़ाया जाए तो अ, वो सबसे ज़्यादा उसका टाइम का सही यूटिलाइजेशन होगा। तो बजाय कि हम ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाए जो आगे जाकर काम नहीं आने वाले, वो वैसे भी भूलने वाला है, वो सरासर टाइम वेस्ट है। इसलिए बच्चों का इंटरेस्ट नहीं आता किसी चीज़ में, बच्चों को बच्चों का मन नहीं करता पढ़ने को, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ें उनके काम नहीं आ रही। अगर लाइफ में, अपनी लाइफ में वो चीज़ें काम आ रही है, तो बच्चा अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए क्यों नहीं उसका इस्तेमाल करता? उनको क्यों नहीं पाने की आकर्षित होता उसकी वजह से उसकी तरफ? अगर उसकी लाइफ को, उसके एक पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं करता। अभी बच्चा अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहता है क्योंकि उसे एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, अच्छे दोस्त चाहिए। तो पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए जो शिक्षा दी जा रही है, उसके ऊपर बच्चे का इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि उससे अच्छा फ्रेंड चाहिए, अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए। लेकिन हम इन दोनों के बीच में गैप देख रहे हैं, हम नहीं देख पा रहे कि उसके ऊपर उसका इंटरेस्ट बन रहा है बच्चे का। अभी ये क्यों हो रहा है? स्वाभाविक सी बात है कि व्यक्ति को जो चाहिए अगर उसे दे दिया जाए तो व्यक्ति लपक के उस चीज़ को ले लेगा। लेकिन स्टडी में हम ऐसा नहीं देखते। बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें पढ़नी ज़रूरी है, उसके काम भी आएगी और उसके जीवन को अच्छा करेगी। लेकिन बच्चों को नहीं लगता कि जो वो पढ़ रहा है वो उसके जीवन को और ज़्यादा बेहतर करेगी। अभी वो ऐसा क्यों लगता है उसे? अगर हम बच्चों को विश्वास दिला पाएँ कि ये चीज़ें हैं तुम्हारे जीवन में काम आएगी, तुम्हारे जीवन को अच्छा करेगी, तो हम बच्चों को पढ़ाई दे सकते हैं। हम बच्चों के ये दिमाग में एजुकेशन डाल सकते हैं, स्टडी करवा सकते हैं बच्चों को, बिना उनको मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किए बिना। लेकिन हमें वो चीज़ क्यों समझानी? आखिर क्या कमी आई इंसान की एवोल्यूशन में कि हमें ऐसे बच्चों को समझाना पड़ रहा है कि तुम्हारे लिए ज़रूरी है? क्यों नहीं ऑटोमेटिकली स्वाभाविक तौर पर बच्चे समझ नहीं पा रहे कि उनके लिए ये चीज़ें ज़रूरी है? एक नॉर्मली आकर्षण क्यों नहीं उनके अंदर पनप पा रहा पढ़ाई के लिए? जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी या फिर किसी भी तरक्की में आए हैं, फूड फूड की जो हमने अब अभी के टाइम में कितना कुछ इन्वॉल्व कर लिया अपने खाने पीने में, जो पहले नहीं था। नई नई चीज़ें बनाई हमने। पहले हम सिर्फ फल खाया करते थे, फल से हम अनाज इत्यादि उससे आए, मांस से हम उसको भून के खाने लगे और उसको अलग अलग वैरायटी में इस्तेमाल करने लगे, अलग अलग तरह से खाने लगे, सब्जी बना के खाने लगे फलों की, और सब्जी और अलग अलग तरह से हम उनका इस्तेमाल करने लगे अपने फूड को। लेकिन हमारा जो फूड को इस्तेमाल करने का जो इंटरेस्ट था,
कि हमें अच्छा लगता है फूड क्योंकि हमें भूख लगती है। अभी हमें अलग अलग तरह का फूड अच्छा लगता है क्योंकि हमारे अंदर उन अलग अलग तरह के फूड के अंदर जो विटामिन्स होते हैं उनके अंदर हमारे अंदर कमी होती है, इसलिए हमें वो अच्छा लगता है फूड। अभी किसी को कोई फल अच्छा लगता है, किसी को कोई फल अच्छा लगता है, इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति के अंदर, उस फल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो उनकी उस व्यक्ति के अंदर कमी है, इसलिए वो उसे अच्छा लगता है। व्यक्ति की चाहत ये दिखाती है कि उसके अंदर उस चीज की कमी है। और ये चीजें अगर हम इनके ऊपर और देखें कि बच्चे को आज के टाइम में क्या पढ़ना है, बच्चों को किस पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि बच्चों के अंदर किस चीज़ की कमी है। पहले वो चीज़ कमी पूरी करने की ज़रूरत है, फिर हम आगे देख सकते हैं। जैसे कि अगर आपको भूख लगी है तो पहले आपका पेट भरना ज़रूरी है, बाकी बाद में देखें कि और आपको क्या ज़रूरी है। अभी एक भूखा इंसान है, उसको भूख लग रही है, बहुत ही भूख से तड़प रहा है, अभी उसके सामने कुछ भी, बहुत सारा मनोरंजन रख दो, कुछ भी रख दो, लेकिन उसकी जो भूख की पीड़ा है वो पहले भूख चाहेगी, पहले वो भूख को शांत करना चाहेगी, वो पहले किसी पेट भरने का जुगाड़ ढूंढेगी। बाकी एंटरटेनमेंट, रिश्तेदारी, कुछ भी हो वो भाड़ में जाओ, लेकिन पहले उसे अपनी भूख शांत करनी है। तो सबसे बड़ी जो कमी है वो सबसे ज़्यादा इंसान को चाहने के लिए ट्रिगर करती है। तो जब तक वो पूरा नहीं होगी तब तक और चीज़ों की तरफ उस व्यक्ति का इंटरेस्ट ही नहीं जाएगा। पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा। तो बच्चों की आज के टाइम में सबसे बड़ी चाहत क्या है, किस बारे में बच्चे सीखना चाहते हैं? इंसान की ज़रूरत के हिसाब से उसे दिया जाए तो इंसान एक्सेप्ट करता है। जिस चीज़ की इंसान को ज़रूरत महसूस होती है वो चीज़ इंसान को दे दीजिए, इंसान भले भले ले लेगा। लेकिन अगर आप उसको वो चीज़ ढोने के लिए देंगे जो उसके वर्तमान में काम नहीं आ रही है तो इंसान नहीं उसे लेगा। तो ज्ञान को हम रिलेट नहीं कर पाते कि हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। अभी क्या इसको भी हम सीधा सीधा देख सकते हैं कि दुनिया में हम देख सकते हैं कि क्या समस्याएं हैं, समस्याओं के हिसाब से हम उसका निवारण करें तो हमें नॉर्मली पैसे मिल जाएंगे और यही पैसे कमाने का तरीका होता है। लेकिन यहाँ पे इंडिया में क्या होता है, अच्छे से जानकारी इकट्ठा कर लो और फिर नौकरी लग जाओ, कहीं जॉब पे लग जाओ। लेकिन होना क्या चाहिए कि दुनिया को किसी ना किसी समस्या का हल चाहिए। समस्या बहुत सारी है, उनको समस्या का हल दो और पैसे कमाओ। लेकिन ये नॉर्मल सी चीज़ छोड़कर हम ज्ञान इकट्ठा करने लग जाते हैं बिना किसी समस्या को देखे। होना क्या चाहिए कि एक समस्या है, अभी उस समस्या को हल करने के लिए किस ज्ञान की ज़रूरत है, उस ज्ञान को ढूंढिए, उस ज्ञान को एकत्रित कीजिए, उस ज्ञान पर रिसर्च कीजिए। उस ज्ञान को अगर इकट्ठा करने के लिए आपको पढ़ने की ज़रूरत है तो आप पढ़ना सीखिए। समस्या से समाधान आना चाहिए। आप समाधान से समस्या ढूंढ रहे हैं तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट आएगी और ऐसी ऐसी समस्याएं हम खड़ी कर लेंगे जो एग्जिस्टेंट ही नहीं करती थी, हम जानबूझ के उन्हें बना लेंगे। समाधान से हम समस्या की तरफ चल पड़ेंगे। अभी एक समस्या है, ये समस्या है, लेकिन समस्या से समाधान की तरफ हम जा रहे हैं तो समस्या से अगर हम समाधान की तरफ जाना चाहते हैं तो हमें समाधान से नहीं, हमें समस्या से समाधान की तरफ जाना होगा। पहले हमें समस्या को समझना होगा, समस्या को समझ के फिर हम उसका समाधान निकालें। लेकिन पहले हम समाधान ढूंढते हैं,
हम समाधान अपने दिमाग में डाल लेते हैं कि ये होगा तो ये होगा, लेकिन समस्या जो होती है, अगर हम समस्या को देखें तो समाधान कई तरीके से निकल सकते हैं। अगर हम समस्या को देखें कि ये समस्या, अभी मेरे को समाधान निकालना है, अभी समस्या से मैं समाधान की तरफ गया, समस्या मेरे को समाधान निकालना है, तो मैं अलग तरीके का समाधान निकालूंगा, कोई दूसरा है वो अलग तरीके का समाधान निकालेगा, और इस समस्या को देख के हम वैसा समाधान निकाल सकते हैं जैसा हम चाहते हैं, और उससे हल निकलेगा। लेकिन होता क्या है, हमारे पास समाधान पहले से ही है। अभी पहले से जो समाधान है और उसको हम समस्या से रिलेट करते हैं, वो समस्या से नहीं बना, वो समाधान से समस्या की तरफ गए हैं हम। तो होगा क्या, हमारे पास एक समाधान होगा, हमारे पास एक समाधान होगा, लेकिन समस्या कई सारी होगी। इससे ये होगा, और हम एक ही समाधान को कई सारी समस्या में ले जाएंगे, और उससे बढ़िया हल निकलेगा, या फिर हम समस्या को देख के उसका समाधान निकाल ले, उससे बढ़िया हल निकलेगा। लेकिन पूरा का पूरा जीवन, मानव का जीवन, साइंस कहते हैं जिसे हम, सब कुछ इसी पे टिका है कि हम एक समाधान को समस्या से कैसे रिलेट करें। एजुकेशन सिस्टम, सारा का सारा एजुकेशन सिस्टम इसी पे टिका है कि हम समाधान से समस्या को कैसे ठीक करें, ना कि समस्या का समाधान खोजें। बच्चों को समस्याएं दीजिए, वो अपने तरीके से ठीक करेंगे, चाहे उसे कितना भी टाइम लगे, लेकिन पूरा फोकस होना चाहिए। अभी पूरा फोकस कब होगा, जब समस्याएं उस बच्चे से संबंधित होगी, उसकी सबसे बड़ी समस्या होगी वो, और अगर हम उसके ऊपर उसे फोकस करने दें तो हल तो निकलेगा और बच्चा और ज़्यादा विकसित होगा। अगर हम बच्चे की सबसे बड़ी समस्या को छोड़ के कोई और छोटी मोटी समस्या से हल कराएंगे तो उसका इंटरेस्ट कैसे बनेगा? ये सीधी सीधी बात है। तो हमें समाधान से समस्या का हल नहीं निकालना चाहिए, जैसा कि हम करते हैं। बच्चा डिप्रेशन में है, बोलते पढ़ ले, एक दिन ऐसा आएगा तो डिप्रेशन से हट जाएगा। लेकिन हम कहते नहीं कि डिप्रेशन है, तो उसका हल क्या है? तो हल हम वहां से शुरू करेंगे तो हम वहां जाएंगे ना कि वो किसी चीज़ से जनरेट हो रही है, तो हम उसको जनरेट करने वाली चीज़ को के ऊपर काम करेंगे, उसका समाधान निकालेंगे। लेकिन हम एक ही समाधान को बार बार हर एक समस्या पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है। क्या पता वो समस्या ही एक समाधान हो। एक बच्चा डिप्रेस्ड है, क्या पता वो डिप्रेशन इसलिए आ रही है क्योंकि वो गलत राह पर चल रहा है। मतलब कि जो हम उसे सिखा रहे हैं वो उसको सिखाना बहुत ही गलत है, इसलिए उसको डिप्रेशन हो रही है। उसे नहीं सिखाना चाहिए। ये भी तो हो सकता है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि साइंस जो होती है, साइंस में हम जानते हैं कि कोई डॉक्टर लोग बोलते हैं कि अगर हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम है तो हमें उसका इलाज करना चाहिए, ना कि हमें एंटीबायोटिक, हमें पेन रिलीफ गोलियां लेनी चाहिए। हमें उसका समाधान देखना चाहिए। हमारे शरीर में कहीं से दर्द उठ रहा है तो दर्द इंडिकेटर होता है कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, ना कि आपको उस दर्द को ठीक कर बेहोशी के तरीके से कोई ड्रग का इस्तेमाल करके, पेन रिलीफ मेडिसिन का इस्तेमाल करके उसको दर्द को दबाना चाहिए। नहीं, आपको समझना चाहिए कहीं से आपके दर्द हो रहा है तो आपको खाने पीने में ध्यान रखना होगा। आपको उस जगह पे आपको देखना होगा कि कोई इन्फेक्शन हो तो वहाँ पे कुछ मरहम लगाना होगा, कुछ एंटीसेप्टिक दवाइयाँ लेनी होगी,
कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो ठीक हो जाए। लेकिन आप अगर पेन रिलीफ गोलियां लेते रहे तो वो चीज़ और ज़्यादा हो जाएगी। बस आप अपने शरीर के जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं उनको दबा देंगे, इससे समाधान तो नहीं होगा, लेकिन समस्या बढ़ जाएगी। अगर समस्या को अगर आप इग्नोर करेंगे तो वो समस्या बढ़ेगी और ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप समस्या को समझें, समस्या से समाधान की तरफ जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर आप समाधान से समस्या की तरफ जाएंगे तो आप एक पेन रिलीफ गोली ले रहे हैं बस, और वो समस्या बढ़ती जाएगी। इसलिए हर एक समस्या का अलग अलग हमें समाधान निकालना होगा, ना कि समाधान को हमें हर एक समस्या पे अप्लाई करना होगा, सिर्फ एक ही समाधान को। अभी क्या करें हम कि कोई दुखी है, परेशान है, उसको एजुकेट करना चाहिए, पढ़ो पढ़ो जितना हो सकता है, नौकरी लग जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन नौकरी लगने के बाद फिर से वो टैक्स, बिल, बच्चों का पढ़ाई और फिर अपनी वाइफ के साथ झगड़ा, इन सब चीज़ों से फिर तंग हो जाता है। अभी वो डिप्रेशन तो ख़त्म नहीं हुई, वो नौकरी भी लग गया, अभी किसी से विवाद चल रहा है। तो समस्या कहाँ पे है? समस्या उसके डिप्रेशन में टिकी है। अभी वो डिप्रेस्ड है, अब आप उसे कह रहे कि एजुकेट हो, पढ़ो, लेकिन वो जहाँ से उसको डिप्रेशन हो रही है, अगर आप उसे ठीक नहीं करेंगे और उसके ऊपर हम बोलेंगे कि तुम पढ़ो, डिप्रेशन में आप चले जाएगी, तो वो सुसाइड कर लेगा, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा, कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा उससे, उसकी समस्या को कोई सीरियसली नहीं ले रहा। दोस्तों, समस्या का समाधान निकालने में तब और भी अच्छा लगता है, मज़ा आता है, जब हमें समस्या पूरी तरीके से पता हो। लेकिन तब क्या, जब आप समाधान खोज रहे हो लेकिन आपको पता ही नहीं वो समस्या क्यों, कौन सी समस्या, कैसी समस्या, क्यों, लेकिन आप समाधान सीख रहे हैं, तो वो थोड़ा दिमाग समझ नहीं पाता, दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि मैं ये चीज़ क्यों सीखूं, किस लिए है ये समाधान। हमारा दिमाग इवॉल्व ऐसे हुआ है कि वो पहले समस्या देखता है, समस्या को समझता है, समस्या की नेगेटिव पॉजिटिव साइड को समझता है, फिर उसका समाधान ढूंढता है। समस्या से समाधान की तरफ जाते हैं जो लोग, वो लोग इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, लेकिन अपने पास पहले ही एक समाधान लेके आते हैं जो उन्हें लगता है वो बहुत ही मूल्यवान है समाधान, और वो हर एक समस्या पे उसी को इम्प्लीमेंट करते रहते हैं, जोर डालते रहते हैं। तो वो मूर्ख है, वो देश और समाज के लिए अच्छा नहीं है। एक व्यक्ति जिसने पूरी उम्र अपनी लगा दी उस समाधान को समझने में, लेकिन क्या हो कि अपने आने वाले समय में वो समस्या ही बदल जाए, वो समस्या ही अलग तरह की समस्या रूप ले ले, तो वो क्या करेगा? क्या वो सुसाइड कर लेगा? ये वो मान लेगा कि मेरी जितने भी मैंने मेहनत की, सारी मेहनत व्यर्थ चली गई और मैं अपना जीवन समाप्त कर लूँ, मुझे कोई फिर से अब इसको समस्या को समझ के इसका समाधान निकालना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं करता, वो उसी समस्या में उस समाधान को घुसेड़ता है, उस समाधान को इम्प्लीमेंट करता है। और इससे होता क्या है? हम जब उस समस्या का समाधान नहीं कर पाते तो हम वो समस्या क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। जब हम एक समस्या का समाधान खोजने की कैपेबिलिटी अपने अंदर
जागृत कर लेते हैं, बना लेते हैं। जब हम अपने अंदर एक समाधान, किसी समस्या का जो पहले थी उसका समाधान क्रिएट करने की कैपेबिलिटी अपने अंदर बना लेते हैं, लेकिन वो समस्या बदल चुकी है वर्तमान में। जो उसने सीखा था वो आगे जाकर बदल जाता है, क्योंकि प्रकृति जो है वो अपडेट होती रहती है। हर एक चीज़ प्रकृति की अपडेट होती रहती है, समस्याएं भी अपडेट होती रहती है, बीमारियां भी अपडेट होती रहती है। हर एक दुआ जो पहले किसी बीमारी को मारती थी आज वो उसको नहीं मार पाती, क्योंकि वो बीमारी अपडेट हो चुकी है। हर एक समस्या जिसका समाधान हम पहले खोज लेते थे वो समाधान आज हम नहीं खोज सकते उस समस्या का। उस समस्या के लिए वो समाधान जो पहले हम लगाते थे उस समस्या के लिए, वो समस्या नहीं होने के कारण, बदल जाने के कारण हम वही समाधान इस समस्या पर नहीं लगा सकते। अगर हम ये सोचे तो हमने जितना भी पढ़ा, जितना भी उस समाधान को समझा किसी समस्या के लिए, किसी पर्टिकुलर समस्या के लिए, तो हम जानबूझकर कि हमारा जो समय था वो खराब नहीं गया, हम ये प्रूफ करेंगे कि हमने जो सीखा था वो व्यर्थ नहीं था। समस्याएं हैं ऐसी, वो क्रिएट करेंगे समस्याओं को, ताकि उन्हें ये ना लगे कि मेरा जीवन व्यर्थ था, मेरा जीवन व्यर्थ की चीज़ों में गया। तो वो समस्या को क्रिएट करेगा। वो कितना समस्या जो थी उसे सॉल्व करने की जगह वो अपने समाधान के हिसाब से समस्या को खोज लेगा, क्योंकि फिर उसकी वैल्यू बनेगी। फिर लोग उसको पूछेंगे कि तुम्हें इस समस्या का समाधान है तुम्हारे पास, बिल्कुल अच्छे से समाधान तुम्हारे पास, तभी उसकी इज्जत बनेगी। इसलिए ये चीज़ गलत है कि आप पहले ही समाधान किसी समस्या का निकाले बैठे हैं, आप पहले ही समाधान सिखा रहे हैं बच्चों को। बच्चों को समस्या का समाधान दिखाना चाहिए, सिखाना चाहिए। शिक्षा पद्धति, एजुकेशन सिस्टम जो काम करता है वो समस्याएं पहले ही डिफाइन कर लेता है और समाधान बच्चों को बताता है। वो समाधान सिखाता है कि ये समस्या है, इसका ये समाधान है, ये समस्या, इसका ये समाधान है। लेकिन एक तरीका होता है कि ये प्रॉब्लम है, इसका समाधान निकालना है। कैसे निकलेगा, किस किस तरीके से निकलेगा? दो तरीके हैं। एक, समाधान को समस्या पे इम्प्लीमेंट करना, जिसमें एक ही समाधान कई सारी समस्या पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। एक ही सॉल्यूशन, एक ही समाधान कई सारी प्रॉब्लमों पर इम्प्लीमेंट किया जाता है, लागू किया जाता है। और दूसरी तरफ एक समस्या है, उसका कई तरीके से समाधान निकालना। एक प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन निकालना, कई तरीके से सॉल्यूशन निकालना। कई तरीके से सॉल्यूशन निकलेगा जब हम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम देखते हैं, लेकिन जब हम समाधान को कई सारी समस्याओं पे लगाते हैं तो गलतियां होती हैं बहुत सारी, क्योंकि हम परफेक्ट उसका सलूशन नहीं निकाल पाते। हम पहले से अपने दिमाग में समाधान ले आते हैं, हम सॉल्यूशन से चलते हैं, प्रॉब्लम से नहीं चलते। प्रॉब्लम कई प्रकार की होती है, समाधान हमारे पास लिमिटेड हो सकते हैं, बहुत ही लिमिट के समाधान हमारे पास हो सकते हैं, सॉल्यूशन हो सकते हैं। लेकिन समस्याएं अनलिमिटेड होती हैं, अपडेट होती रहती है, पहले से और ज़्यादा निखर के आती है, पहले से और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है।
खतरनाक क्यों लगती है? क्योंकि हम पहले से ही उसका सॉल्यूशन, उसका समाधान अपने दिमाग में बनाए बैठे होते हैं। अभी जो सॉल्यूशन निकालने की अक्षमता है, वो जो डेवलप करनी चाहिए एजुकेशन सिस्टम में, वो नहीं होती। समाधान बताए जाते हैं जो कि समस्या से रिलेटेड होते हैं, समस्या से संबंधित होते हैं। उनको रटा जाता है कि ये समस्या, इसका ये समाधान है, इसका ये समस्या, इसका ये समाधान है। लेकिन क्या कुछ समाधान को जोड़ मरोड़ के किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि समाधान कई तरीके से नए भी बन सकते हैं जो हमें आज तक एक्सप्लोर ही नहीं ना किए हो। व्यक्ति जब बहुत सारे समाधान अपने दिमाग में बिठा लेता है, तो जब कुछ ऐसी समस्याएं आती है जिसका उसके पास समाधान नहीं होता, तो वो डाउन पड़ जाता है। उसकी उतनी इज्जत नहीं रहती, उसकी उतनी ज़रूरत नहीं रहती जितनी उसने एक्सेप्ट की थी कि ये समस्याएं बनी रहेगी। लेकिन समस्याएं और दुनिया अपडेट होती रहती है, समय के अनुसार समस्याएं बदलती रहती है, उसके हिसाब से सॉल्यूशन भी बदलने चाहिए। लेकिन हम पहले ही सॉल्यूशन को आज की समस्याओं से कंपेयर करें तो सॉल्यूशन फीके पड़ जाते, समस्याएं जीत जाती है। तो क्या करते हैं इंसान? ये समस्याएं क्रिएट करते हैं। कई सारे ऐसे इंजीनियर हैं, कई सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो जानबूझकर ऐसे काम कर देंगे अपनी सोसाइटी में, अपने आसपास, अपने देश में, कि उनकी ज़रूरत पड़े। वो समाधान नहीं चाहते क्योंकि किसी और समस्या का समाधान नहीं कर सकते। इसलिए वो जो समस्या बना रहे हैं वो उस पर ही आधारित होगी जो समस्या का समाधान वो कर सकते हैं। दुनिया में जो समस्याएं होती है उसके हिसाब से समाधान निकलने चाहिए तो अच्छे लगते हैं, इंटरेस्टिंग लगते हैं। अच्छा लगता है कि मैं किसी समस्या का समाधान निकाल रहा हूँ। लेकिन जब समस्या ही मौजूद ना हो और आपको समाधान बताया जाए तो आपको अच्छा नहीं लगता। आप स्कूल में पढ़े होंगे, आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आप अपनी समस्याओं से जो सॉल्यूशन बताए जा रहे थे उनको रिलेट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन टीचर समझाते थे, अध्यापक समझाते थे कि आने वाले समय में ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये तुम्हारे काम आएगा। लेकिन आपका दिमाग ये नहीं समझ पाता, क्योंकि आप सबसे अच्छा तब काम करते हैं जब आपके सामने समस्याएं हों और आप उस समस्याओं को समझ के, उसकी हर एक नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ को समझ के उसका समाधान निकालते हैं। वो समाधान बहुत अच्छा होता है, बजाय कि आप पहले ही एक समाधान सोच कर जाएं। अभी ये चीज़ है, ये अननेचुरल चीज़ के लिए अच्छी है कि कोई समस्या है और मैं उसके समाधान के लिए जाऊं। वो समस्या वो ही बनी रहती है, वो बदलती नहीं है, तो वो समाधान वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन वो समस्या जो अपडेट होती रहती है, उभरती रहती है, पहले से उसका संस्करण जो है वो और ज़्यादा बढ़िया हो जाता है, बहुत ही प्रबल हो जाता है। तो उसके लिए
आपको समस्या को ज़्यादा सीरियस मानना होगा, समस्या के ऊपर ज़्यादा गौर करना होगा, ना कि आप पहले से एक कोई ना कोई सल्यूशन निकाल के जाए, क्योंकि वो फिर शुरुआत होगी प्रॉब्लम से सॉल्विंग की तरफ। जो प्रॉब्लम है वो सोल्व होने की तरफ जाएगी। लेकिन एक ये भी तरीका जो कहा जाता है कि सॉल्यूशन है मेरे पास, ये जो दूसरा तरीका है कि मेरे पास सॉल्यूशन है, मैं प्रॉब्लम को हैंडल कर लूँगा। लेकिन आपके पास क्या सॉल्यूशन है? आप सोचते हैं कि सब चीज़ें वैसे ही मैं समझ लूँ, जैसे आज अगर 2 और 2 4 हैं तो आगे आने वाले समय में भी 2 2 4 रहेगा। लेकिन प्रकृति ऐसी नहीं है। प्रकृति में समस्याओं का समाधान ऐसे नहीं होगा, नहीं होता। यहाँ पे प्रॉब्लम देखी जाती है कि क्या है। प्रकृति में प्रॉब्लम देखी जाती है और उसके हिसाब से समाधान निकलता है। अगर आप हर एक समस्या पे एक ही समाधान इम्प्लीमेंट करेंगे तो समस्या सॉल्व नहीं हो सकती और वो और ज़्यादा बड़ा रूप ले लेगी और आपको धोखा भी रहेगा कि आपने उसका सल्यूशन कर दिया। अगर आप प्रॉब्लम के हिसाब से चलें, समस्याओं को समझने के हिसाब से चलें, तो आप उसका सल्यूशन निकालेंगे। और सल्यूशन बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन पहले सल्यूशन आप सोच लें तो प्रॉब्लम तो एक ही है। तो यहाँ पे आप बहुत ही खराब उसका सल्यूशन निकालेंगे। आपके पास लिमिटेड सल्यूशन करने की चीज़ें हैं, आप कुछ ही चीज़ों को देख रहे हैं, आप पूर्ण तरीके से उसका समाधान नहीं निकाल सकते। और पूर्ण तरीके से किसी समस्या का समाधान निकालने के लिए आपका नज़र जो होती है वो फैलनी चाहिए। फैलने का मतलब क्या है कि आपकी नज़र सिर्फ ये नहीं देखना कि ये चीज़ ऐसी है। छोटा सा पर्टिकुलर चीज़ हम देख लेते हैं कि ये चीज़ ऐसी है तो ऐसी होगी, नहीं। अब आपको ब्रॉड इमेज चाहिए, आपको बहुत ही विस्तारित नज़र चाहिए उस चीज़ को समझने के लिए।